ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? द चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी। द चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ट्रायल क्या होते हैं। ठीक है, ट्रायल क्या होते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रायल की। ट्रायल, तो ट्रायल एक एक्शन है जो एक या एक से ज्यादा आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। ट्रायल क्या है? एक एक्शन है, जैसे बोलते हैं ना जाके ट्रायल रूम में ड्रेस ट्राई करके देख लो, वो भी एक एक्शन है। आप एक साथ 4-5 ड्रेस लेके जाते हो, ट्राई करके आते हो, फिर कहते हैं भाई तू डाइस थ्रो करके देख ले, डाइस थ्रो करके देख ले, उसको ट्राई करके देख ले क्या नंबर आता है। ठीक है, तो ट्रायल क्या है? एक एक्शन है जिसमें एक या एक से ज्यादा आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, तो अ ट्रायल इज एन एक्शन which results in one or several outcomes। ठीक है, one or several outcomes। ठीक है, अब आ जाती है इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, तो देखो, तो अब इसके बाद आ जाता है बच्चों इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। ये वो डेफिनेशंस हैं जो एक एक नंबर में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, जिसे डिनोट किया जाता है बच्चों P ऑफ E से। ठीक है, इसे किससे डिनोट किया जाता है? P ऑफ E से। ठीक है, और होती क्या है तो आप समझने की कोशिश करेंगे। पहले डेफिनेशन की द empirical probability of an event E। ठीक है, of an event E happening, किसी भी इवेंट E के होने की, किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इज गिवन बाय एक फॉर्मूला होता है कि क्या? P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, जनरल नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है, बस एक थोड़ा बड़ा सा नाम दे देते हैं। तो इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी ये होती है आपकी, जो फॉर्मूला से दी जाती है कि P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ कुछ धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि द प्रोबेबिलिटी of an event can be 0 से 1 के बीच में हो सकती है। ठीक है, कैन बी बिटवीन 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 के बीच में हो सकती है, ना 0 से कम और ना 0 से ज्यादा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी, छोड़ दो, लाइज बिटवीन। ठीक है, लाइज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, मिनिमम 0, मैक्सिमम 1। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब नेगेटिव होने का मतलब 0 से कम नहीं हो सकती। ठीक है,
और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अब सीधे कुछ मेन केसेस पढ़ लेते हैं जो आपके प्रोबेबिलिटी में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे टॉसिंग अ सिंगल कॉइन, एक सिंगल कॉइन को टॉस करने का केस पूछा जाता है आपसे। टॉसिंग अ सिंगल कॉइन, तो जब कभी भी आप एक सिंगल कॉइन को टॉस करोगे तो यू विल बी हैविंग ओनली 2 आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स आपके पास 2 हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, और दोनों की ही प्रोबेबिलिटी पी ऑफ हेड जो है वो 1/2 होगा और पी ऑफ टेल भी 1/2 होगा। ठीक है, यही 2 तरीके की इवेंट और होती है। मैं इवेंट के टाइप बताना भूल गया, आपके पास 2 तरीके की इवेंट होती है। ठीक है, एक तो होती है श्योर इवेंट जो होगी ही होगी, और एक होती है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जिसके होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। ठीक है, तो श्योर इवेंट वो होती है जो सर्टेन टू हैपन है। सर्टेन टू हैपन मतलब जिसका होना फिक्स है, सर्टेन टू हैपन। और इम्पॉसिबल नॉट सर्टेन टू हैपन, जो हो ही नहीं सकती। नॉट सर्टेन टू हैपन, जो कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, एक एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से पहले जान लो कि जो श्योर इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, probability of sure event is 1। probability of sure event is 1। जो इवेंट होगी ही होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। एग्जांपल देखो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि बेटा एक डाइस फेंको और डाइस पे 7 से छोटा नंबर आना चाहिए। ठीक है, P getting a number less than 7 on a dice। डाइस पे टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 6 ही फेस होते हैं डाइस के, और कह रहा 7 से छोटे नंबर डाइस पे कितने होते हैं? 6 भी छोटा है 7 से, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 6, और टोटल आउटकम्स भी कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? पी ऑफ, मान लो इसको ए ले लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1। तो श्योर इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। लेकिन अगर मैं यही कह दूं आपसे कि पी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 6 ऑन अ डाइस, और इसको पी ऑफ बी से डिनोट करो। ठीक है, पी ऑफ बी से, तो तुम देखो उस पे टोटल आउटकम्स कितने होते हैं हमारे पास? 6 होते हैं ना। लेकिन 6 से बड़ा नंबर डाइस के ऊपर होता है क्या? कोई नहीं होता। तो अंडा, अंडा बाई 6 अंडा, तो पी ऑफ बी कितना हो जाएगा? अंडा, 0। समझ में आ गई? पी ऑफ बी कितना हो जाएगा हमारा? 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 0, एंड और जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी विल बी ऑलवेज 1। तो एग्जाम्पल 1 में क्या बोला है, गौर से सुनो, कि ना हमने 1000 बार एक सिक्के को उछाला, जिसमें से हेड कितनी बार आया? 455 टाइम्स, और टेल कितनी बार आया बच्चों? 545 टाइम्स। अब आपसे कहता है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। ठीक है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। तो लिखना कि probability of an event जिसे अपन P of E से डिनोट करते हैं, उसका पहले बात तो फॉर्मूला जरूर लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं टोटल आउटकम्स पूछूं आपसे बच्चों कि टोटल आउटकम्स कितने हुए, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 455 प्लस 545 इक्वल टू 1000। टोटल आउटकम्स कितने हमारे? 1000। तो सबसे पहले हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड।
P of getting head, ठीक है। तो हेड हमारी कितनी बार आए हैं 455/1000। अगर आपके लिए पॉइंट में कन्वर्ट करना आसान है तो आप पॉइंट में आंसर छोड़ देना, तो दिस विल बी 0.455। अगर आपसे कन्वर्ट नहीं हो रहा तो आप वैसे ही छोड़ा ना फ्रैक्शन में, लेकिन सिंपल फॉर्म में सबसे जितना कट सकता है फ्रैक्शन को उतना काटना है, ठीक है ना। सेकंड, फिर P of getting head, P of getting tail, सॉरी टेल। तो टेल हमारे कितने बार आए 545 और टोटल कितने आउटकम्स थे 1000, तो 0.545। अच्छा एक चीज और देखते हैं, अगर मैं दोनों को ऐड करूं, मान लो P of getting head को अपन मान लेते हैं P of A, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी को क्या मान लेते हैं P of A, और टेल आने की को P of B। तो ऐड करके देखते हैं P of A प्लस P of B क्या आएगा। देखो 0.455 प्लस 0.545, तो अगर हमने जब इनको प्लस किया तो 1.000 यानी कि 1 कितना आ रहा है 1, ठीक है। तो सारी ट्रायल्स का जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे और उनका सम करोगे तो दिस विल बी ऑलवेज 1, ठीक है। सारी इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का जब आप प्रोबेबिलिटी निकाल के प्लस करोगे तो दैट विल बी 1 ओनली, ठीक है। अब बेटा इसके बाद देखो, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि जब हम दो कॉइन्स को एक साथ उछालते हैं तो क्या होता है। टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, और हमारा अगला एग्जांपल इसी चीज पे बेस्ड होगा, ठीक है। टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, इसका कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। जब अपन दो कॉइन एक साथ उछालेंगे तो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, उसको जिस आप एक मैट्रिक्स के अंदर मतलब इस तरीके से हम बनाते हैं, ऐसे करके इस तरीके से बॉक्स बना लेते हैं, जिसके अंदर रखते हैं उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। तो मान लो हमने पहला सिक्का फेंका, उस पर हेड आया, फिर उसके पहले के फेंकने के बाद दूसरा फेंका, उस पर भी हेड आया। फिर मैंने माना कि पहले सिक्के पे तो हेड आ रहा है मगर दूसरे पे टेल आ रहा है। फिर मैंने मान लो कि पहला सिक्का फेंका, उस पर टेल आ रहा हो और दूसरे पे भी क्या आ रहा हो टेल, और हो सकता है पहले पे टेल लेकिन दूसरे पे क्या आ सकता है हेड। तो जब कभी भी आप दो कॉइन एक साथ फेंकोगे तो मैक्सिमम आउटकम्स जो है, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे बच्चों 4, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 4। तो अगर मैं आपको कहूं कि 2 हेड्स वाला कौन सा है तो आप बोलोगे सर HH वाला। मैं कहूं 2 टेल्स वाला कौन सा है तो आप बोलोगे TT, ठीक है। और मैं कहूं 1 हेड वाला कौन सा है तो आप बोलोगे सर TH भी हो सकता है या फिर HT भी। ऐसे 1 टेल वाला भी सेम ही जाएगा, इक्वल टू 1 टेल एंड 1 हेड, 1 टेल एंड 1 हेड, ठीक है। और 2 टेल को अपन ये भी लिख सकते हैं ना, नो हेड्स। 2 टेल का मतलब नो हेड्स, समझ में आ रही बात। चलो तो अब देखो बच्चों, गौर से समझना यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है। तो जब कभी भी आप दो सिक्के एक साथ फेंकोगे तो आपके पास क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, HH, HT, या दोनों पे टेल या एक पे टेल एक पे हेड। इज दैट क्लियर सबको? चलो दैट्स ग्रेट। सो मूविंग ऑन टू एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल 2, 2 coins are tossed simultaneously 500 times. टोटल आउटकम्स है हमारे पास 500। टोटल आउटकम्स कितने हैं बच्चों 500, जिसमें से हमारे पास 2 बार हेड, 2 हेड्स, ठीक है। ये आए 105 टाइम्स। तो जब हमने एक सिक्के को, दो सिक्कों को 5 बार उछाला तो हमारे पास 2 हेड्स कब कब आए 105 टाइम्स बार 2 हेड आए। 1 हेड कब आया 275 टाइम्स 1 हेड आया। और नो हेड यानी दोनों के दोनों टेल कितनी बार आए 120 टाइम्स, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच इवेंट। मान लो कि हम इसको मानेंगे बेटा, इसके होने की प्रोबेबिलिटी को P ऑफ A मान लें और इसके होने की प्रोबेबिलिटी को P ऑफ B मान लें और इसके होने की प्रोबेबिलिटी को P ऑफ C मान लें।
तो पहले तो किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जिसे अपन P ऑफ E से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला लिखना जरूरी है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो देखो बेटा, ठीक है, गौर से समझना। तो पहले अपन निकालते हैं P ऑफ टू हेड्स। इसको अपन ने डिनोट किया P ऑफ A से, एंड दिस विल बी, देखो टोटल तो 500 है, टोटल कितने हैं 500 अपॉन में 105। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, मैं तो कर लूंगा, मेरे को ट्रिक पता है। नीचे 500 तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो नीचे 1000 हो जाएगा, ऊपर वाला 210 आ जाएगा, तो 0.21, ठीक है। बाकी आप नॉर्मली वाले मेथड से भी डिवाइड कर सकते हो, और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो 105 और 500 को 5 से डिवाइड कर देना, सिंपल फ्रैक्शन में ला के रख देना, ठीक है। तो P ऑफ, अगला आपसे पूछा P ऑफ वन हेड, तो देखो P ऑफ B जिसे हम डिनोट कर रहे थे P ऑफ B से, तो कितना आ जाएगा 275 बाई बच्चों 500, ठीक है। तो ऊपर नीचे अगर 2 से कर देते तो नीचे 1000 बढ़ जाता, तो 0.55। फिर P ऑफ नो हेड मतलब सारे टेल्स, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप P ऑफ C, और ये आपका टोटल 500 था, और नो हेड कितने थे 120 टाइम्स, तो 0.24। अब हम एक काम करते हैं, सबको प्लस करके देखते हैं और देखते हैं क्या आता है। P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C, ठीक है। तो ये 0.21 हुआ बेटा, 0.55 हुआ और 0.24 हुआ। तो जब हमने इन सबको प्लस किया तो हमारा ये आया 1.00 यानी 1। तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आना चाहिए, 1 आता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। तो अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला कि हमने एक डाइस को टोटल 1000 बार फेंका, यानी टोटल आउटकम्स दे दिया उसने। टोटल आउटकम्स कितने दे दिए 1000। अब उसने कहा कि हम गिनते रहे कि 1 कब आया, 2 कब आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार और 6 कितनी बार आया। तो यहाँ वो आउटकम लिखे थे, यहाँ उनके फ्रीक्वेंसीज यानी वो कितनी कितनी बार आए। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो जब हमने 1000 बार डाइस फेंकी तो उसमें 179 टाइम्स तो हमारा क्या आया था बच्चों 1। 2 कितनी बार आया था 150 टाइम्स, 3 कितनी बार आया था 157, और 4 149, 175 टाइम्स 5 आया था, और 60 190 टाइम्स आया था, ठीक है। तो अब उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, सारे आउटकम्स के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल के देनी है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। देखो, तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जिसे अपन P ऑफ E बोलते हैं, वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो टीचर हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स डिडक्ट कर देगी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो मान लो हमारे P ऑफ 1 आने की प्रोबेबिलिटी को P ऑफ E1 ले लेते हैं, ठीक है, या यही सारे डिफाइन कर देते हैं कि let the probability of getting 1 2 3 4 5 6 be denoted by be denoted by E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6 रिस्पेक्टिवली। मतलब 1 आने की E1 ली जाएगी, 2 आने की E2 ली जाएगी। तो P ऑफ E1
टोटल आउटकम्स तो 1000 है और 1 कितनी बार आया है 179 टाइम्स। अब बच्चे यहाँ गलत पता है क्या करते हैं, किसी को कोई आइडिया है? वो 1 की जगह ना 179 की जगह उधर क्या लिखते हैं 1/1000 लिख देते हैं, फिर 2/1000। ऐसा नहीं करना। 1 कितनी बार आया 1000 टाइम्स में से 179 कितना 179, तो दिस विल बी 0.179। फिर P ऑफ E2 तो 2 कितनी टाइम्स आया बेटा 150 टाइम्स और टोटल आउटकम्स 1000, तो दिस विल बी 0.150। ऐसे P ऑफ E3 कितनी टाइम आया तो टोटल आउटकम्स बच्चों आपके 1000 रहेंगे और 3 कितनी बार आया 157 टाइम्स, तो दिस विल बी 0.157। फिर P ऑफ E4 तो 149/1000 तो 0.149। फिर ऐसे ही P ऑफ 5 एंड P ऑफ 6 भी निकाल लेते हैं। P ऑफ E5 तो 1000 तो टोटल आउटकम्स ऑफ 5 कितनी बार आया 175 टाइम्स, तो दिस विल बी 0.175। एंड P ऑफ E6 तो टोटल आउटकम्स बच्चों आपके 1000 हैं और 6 190 टाइम्स है, तो 0.190। मेरा मन नहीं किया, मैंने यहाँ पे ना इनको ऐड करके देखा, P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3, P ऑफ E4, P ऑफ E5 और P ऑफ E6। ठीक है, सबको प्लस करके देखा, करते हैं भाई। 0.179, 0.150, 0.175, 0.157, 0.149 और 0.190। सबको प्लस करने के बाद मेरे पास 1.000 दैट इज 1 आया। कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ऑन 1 पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी, पहले क्या होता था किताब आती थी मोटी ना, टेलीफोन डायरेक्टरी बोलते थे, उसमें सबके नंबर लिखे होते थे। सबने लैंडलाइन लगवा रखा होता था तो सबके नंबर लिखे होते थे। अब मुझे जैसे पता करना है एक तनिष्का नाम की लड़की है तो मैं देखूंगा टी नाम के पेज पे चला जाऊंगा, उधर पलटते जैसे तनिष्का ने अगर अपने नाम पे करवा रखा है तो टी नाम के जो क्या बोलते हैं पेज पे गया, फिर मैंने देखा बहुत सारे टी है, फिर मैंने TA वाला देखा, TA मंदूम था गया, तनिष्का का नंबर मिल जाता था। ऐसे श्रेया का नंबर देखना तो श्रेया मान लो एक इंडिपेंडेंट है और खुद जॉब ऑफ करती है, तो श्रेया का नंबर देखने के लिए भी एस स्क्रॉल पेज पलटता गया और एस पे मेरे को 8-10 पेज होते हैं, इसके SH वाला ढूंढा और श्रेया का नंबर मिल गया। समझ में आ गई बात? तो उसको बोलते थे टेलीफोन डायरेक्टरी। अभी बंद हो गया, अभी ट्रू कॉलर आ गया उसकी। अभी क्या आ गया ट्रू कॉलर आ गया, और ट्रू कॉलर आपके सब आपका नंबर तो चुराता ही चुराता है, उसके बाद क्या करता है आपकी आइडेंटिटी भी। श्रेया का फोन नंबर तो मिल ही गया, श्रेया का फेसबुक अकाउंट, श्रेया का इंस्टा अकाउंट, श्रेया का जीमेल और क्या बोलते हैं और क्या रहता है श्रेया का बाकी अकाउंट नंबर, श्रेया का अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल सब पता चल जाता है उधर से। श्रेया का फोन पे, श्रेया का GPay, सब कुछ इधर बैठा होता है। ठीक है, ट्रू कॉलर कितना ट्रू है ना, ट्रू कॉलर। चलो, तो कह रहा है ऐसे 200 एक पेज पे 200 नंबर लिखे हुए थे, तो हमने क्या देखा कि कौन से नंबर का जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, कौन से नंबर का एंडिंग पॉइंट, कितने नंबर 0 से एंड होते हैं उस पन्ने पे, कितने नंबर 1 से एंड होते हैं, कितने नंबर जो हैं क्या बोलते हैं 2 से एंड होते हैं, कितने 3 से एंड होते हैं। ऐसे करके हमें टेबल मिला था। ठीक है, कितने नंबर 0 से एंड होते हैं। ठीक है, कह रहा यूनिट प्लेस देख रहे थे हम नंबर का, कितने नंबर का यूनिट प्लेस 0 था 22 नंबर का। उस टेबल में देखो ऐसे ही कहेगा कि कितने नंबर का यूनिट प्लेस 1 था 26 नंबर का। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे डिजिट और इधर उनकी फ्रीक्वेंसी, तो कितने नंबर 0 से एंड हो रहे थे 22 नंबर 0 से एंड हो रहे थे। कितने नंबर 1 से एंड हो रहे थे 26। 2 से एंड होने वाले नंबर 22, 3 से एंड होने वाले नंबर जो थे आपके 22 और 4 से एंड होने वाले 20 थे, 5 से एंड होने वाले आपके 10,
और 6 से 14, 7 से 28 और 8 से 16 और 9 से 20। तो अब आपसे पूछा है कि ना एक बंदे ने आंख बंद करके यूं करके ना एक नंबर पे क्या बोलते हैं हाथ रख दिया, पेंसिल रख दी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऐसी होता है, ठीक है, क्या बिना देखे या बिना आपको पता हुए, ठीक है, उसी को तो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, सट्टा तरीके का। तो बिना देखे, ठीक है। अच्छा, टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे कितने फोन नंबर देखे गए थे, ये टोटल आउटकम्स कितने थे बेटा, 200। अगर आप फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे, ठीक है, तो 200 आ जाएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को अगर आप प्लस करते हैं तो टोटल 200 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स 200 थे। अब कह रहा है कि बिना देखे आप एक नंबर पे पॉइंट आउट करो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर का यूनिट डिजिट 6 होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है उस नंबर का यूनिट डिजिट 6 होगा। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जिसे अपन P ऑफ E से डिनोट करते हैं, वो होता था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखो भैया, P ऑफ इसको E ले लेते हैं सीधा, तो टोटल आउटकम्स तो हमारे पास 200 है। कितने नंबर 6 से एंड हो रहे हैं भाई, 6 से एंड होने वाले कितने नंबर हैं, 14। कितने नंबर हैं, 14, ठीक है। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे 2 से काट देंगे तो 7/100 और 7/100 का मतलब होता है 0.07। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है 6 से एंड होने वाले नंबर की, 0.07%।